हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे नवनीत हिंदी लोअर लेवल व्याकरण और भाषा अध्ययन कक्षा 7वीं इस पुस्तक का लेसन नंबर 4। इसके पहले हमने लेसन 3 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 4 विशेषण। विशेषण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव जो किसी चीज के बारे में क्या बताता है, डिस्क्राइब करता है। वो जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव। वही हमारा हिंदी में होता है विशेषण। जो चीज संज्ञा की विशेषताओं को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, दैट इज एडजेक्टिव। तो आज हम यही चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा या कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर से पूछिए। तो स्टार्ट करते हैं विशेषण। जैसे मैंने आपको बताया, विशेषण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, जो कि संज्ञा के विशेषताओं के बारे में हमें बताता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। सजा, कैसी सजा? कड़ी सजा मत दो। तो यानी कि जो ये नाउन है सजा, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, कड़ी सजा मत दो। अकबर एक महान शासक थे। तो शासक ये हमारा क्या है? नाउन, मतलब संज्ञा। तो संज्ञा कैसी संज्ञा थे? महान, मतलब कैसे शासक थे? महान। तो महान हमारा यहाँ पर क्या है? विशेषण। भोजन में कम चीनी लेनी चाहिए। कैसे, कितनी चीनी? कम। चीनी कितनी? कम। तो चीनी हमारा क्या है? नाउन। नाउन को बता रहा है कैसा? कम लेनी चाहिए। तो कम हमारा हुआ विशेषण। आवश्यक सामग्री की सूची बनाई गई। कैसी सामग्री की? आवश्यक सामग्री की सूची बनाई गई। सामग्री नाउन, नाउन को बताया है, क्वालिफाई किया है आवश्यक वर्ड से, दैट इज आवर विशेषण। मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। बोली, बोली हमारा संज्ञा। संज्ञा कैसी है? मीठी। यानी बोली कैसी है? मीठी। मीठी को बोली को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मीठी। तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वही हमारे होते हैं विशेषण। प्रश्न पढ़ो और ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। सुनील भैया को कैसी सजा मत दो? कड़ी, मतलब कैसी। अकबर एक कैसे शासक थे? महान, मतलब क्वेश्चन वर्ड इज कैसे। भोजन में कितनी चीनी लेनी चाहिए? कितनी। कौन सी सामग्री की सूची बनाई गई? आवश्यक, मतलब कौन सी। क्वेश्चन वर्ड। कैसी, मीठी। तो कैसी, कैसे, कितनी, कौन सी, ये जो सब चीजों के हमको क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं वो हमारे होते हैं विशेषण। प्रत्येक रेखांकित शब्द अपने बाद आई हुई संज्ञा के विषय में कुछ विशेष जानकारी दे रहा है। यानी विशेषण के बाद में क्या आता है? संज्ञा आता है, मतलब नाम आता है और उसके बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, वही है हमारा विशेषण। यानी उस संज्ञा की विशेषता को प्रकट कर रहा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले कड़ी, महान, कम, आवश्यक और मीठी शब्द विशेषण हैं। विशेषण संज्ञा के समान सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं, क्योंकि नाउन की बताते हैं तो प्रोनाउन की भी बताएंगे। मैं बहुत नीडर हूँ, किसकी विशेषता बताई? मेरी। मैं कैसा हूँ? नीडर। तो नीडर विशेषण। तुम ईमानदार हो, तुम हमारा सर्वनाम है। तुम कैसे हो? ईमानदार।
तो आंसर मिला ईमानदार। तो ईमानदार हमारा क्या हुआ, विशेषण, जो कि सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। इन वाक्यों में नीडर शब्द में सर्वनाम की और ईमानदार शब्द तुम सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। किसके बारे में बताते हैं? गुण बताते हैं, दोष भी बताते हैं, उनका रूप, उनका आकार और जो संख्या आदि के बारे में बताते हैं वो विशेषण होते हैं। अब यहाँ पर बताया विशेषण के प्रकार, जैसे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स इंग्लिश में होते हैं वैसे ही हिंदी में विशेषण के भी प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 प्रकार बताए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक एंड सार्वनामिक विशेषण। तो 4 विशेषण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला गुणवाचक। अब जो गुणवाचक मतलब किसी भी संज्ञा का या सर्वनाम के बारे में जो गुण बताता है, जो उनके दोष बताता है, उनके रूप के बारे में बताता है, उनके कलर के बारे में बताता है, वो हमारा होता है गुणवाचक। यानी जो नाउन की क्वालिटी बताता है वो गुणवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह एक समृद्ध गांव था। कैसा गांव था? समृद्ध गांव था। तो समृद्ध हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। कैसा अवसर? अच्छा अवसर। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। तो कैसे शब्द? अनाप शनाप शब्द। तो ये सारे जो संज्ञाएं हैं, गांव, अवसर, शब्द, उनके बारे में हमें बता रहा है। तो ये हमारे गुणवाचक विशेषण हुए। इस तरह समृद्ध, अच्छा और अनाप शनाप शब्द अलग अलग विशेषताएं सूचित करते हैं। ऐसे विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा क्या है? संख्यावाचक यानी कि जो नंबर्स को बताते हैं, फॉर काउंटेबल नाउन्स। जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि संख्या बताते हैं, मेरे पास 2 पेन है। कितने पेन है? 2। तो 2 हमारा क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस हवेली में पिछले 10-15 साल से कोई नहीं रहता। कितने साल से? 10-15। नंबर संख्यावाचक। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। कितने जमींदार? 1। नंबर संख्यावाचक विशेषण। पुलिस को कई वर्षों से इन डाकुओं की तलाश थी। यहाँ पर जो कई है वो भी संख्यावाचक है, क्योंकि वर्ष है वो काउंटेबल नाउन आते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, जिसकी हम संख्या बता सकते हैं। तो वो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। इस तरह 10, 15, 1 और कई अलग अलग शब्द संख्याएं सूचित करते हैं। ऐसे विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक यानी क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटी जो बताते हैं, यानी कि अगर जो चीज हमको क्वांटिटी बता रही है, परिमाण बता रहा है, इट मीन्स वो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। तो ही तो हम उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं ना। तो वो क्या बता रहा है? अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, मतलब नाप, 1 लीटर, 2 लीटर, तो जो चीज हम लीटर दूध को काउंट कर सकते हैं, 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, नहीं, वो हम नाप में लेते हैं, वजन में लेते हैं। अभी मैं बोलूंगी आपको कि मुझे 2 किलो चावल दे दो, तो क्या मैं चावल को काउंट करने बैठूंगी? नहीं। हम वो क्या होगा? अनकाउंटेबल। वो वजन है उसका, उसकी क्वांटिटी है। तो वो जो होते हैं वो परिमाणवाचक होते हैं, जो लीटर में आते हैं, जो किलोज में आते हैं। जैसे बाजार से 2 लीटर तेल लाओ। 2 लीटर। अब तेल तो अनकाउंटेबल है, काउंट कर सकते हो आप तेल को? नहीं।
उसको हमेशा क्वांटिटी में लिया जाता है, लीटर में लिया जाता है। तो 2 लीटर परिमाणवाचक। बाजार से थोड़ा नमक आवश्यक है। अब ये जो नमक है वो अनकाउंटेबल है, इसको हम वजन से लेते हैं, तो इसके लिए ये भी हमारा परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। डिब्बे में 5 किलो चावल भर दो। 5 किलो वजन, तो चावल अनकाउंटेबल है, परिमाणवाचक। इस तरह 2 लीटर, थोड़ा और 5 किलो शब्द अलग अलग नाप तोल सूचित करते हैं। ऐसे विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, जो विशेषण शब्द सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं। अभी सर्वनाम हमने पढ़ा 3rd चैप्टर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देखिए, तो आपको सर्वनाम समझ में आ जाएंगे। तो जो विशेषण शब्द सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे चित्रकार ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। ये बच्चे अपने से बड़ों का आदर करते हैं। ये, इनके गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। तो जो सर्वनाम शब्द होते हैं, जो नाम के बदले हम यूज करते हैं, तो वो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं और उन शब्दों से हमारे बनते हैं सार्वनामिक विशेषण। अपनी, ये, इनके सभी विशेषण सर्वनामों से बने हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। आई होप इट्स क्लियर। ना विशेषण शब्दों की रचना। आ से प्यारा, ठंडा, प्यासा। ई रोगी, दानी, देशी, शहरी। इक मासिक, दैनिक, सामाजिक। इत फलित, अंकित, पुलकित। ये सब आप यहाँ से रीड करिए, देखिए इसको अच्छी तरह से और समझिए। अब हम करेंगे हमारे कृति स्वाध्याय। और कृति स्वाध्याय का अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला है, नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषण छांटकर लिखो। तो हमें उसके विशेषण के छांटकर अलग से लिखना है। सुंदर, क्वालिटी बता रहा है। सुंदर फूल, सुंदर लड़की, तो क्वालिटी है, तो ये क्या हमारा विशेषण। ऊपर, कहाँ, ये हमारा कोई विशेषण नहीं बता रहा है। ऊपर घर है, मैं ऊपर जा रही हूँ, तो किसी के बारे में क्वालिटी बता रहा है, नहीं बता रहा है, तो ये हमारा विशेषण नहीं है। देश, देश तो नाम है, तो वो भी विशेषण नहीं है। अलग, वह लड़का सबसे अलग है। अलग, तो क्वालिटी बताया लड़के के बारे में, अलग है। तो जो चीज क्वालिटी बताती है वही विशेषण होता है, तो अलग इज विशेषण। रानी, अगेन रानी इज नाउन, दैट इज संज्ञा। अगणित, अगणित मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो हमारा विशेषण। वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, तो नाउन। नीचे, नीचे भी हमारा विशेषण नहीं है। छोटा, यस, छोटा इज हमारा विशेषण है। मेरे पास छोटा सा घर है, कैसा है, छोटा। मेरा भाई छोटा है, कैसा भाई है, छोटा। तो वो क्या बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, तो विशेषण। मेला, मेला मतलब फेयर, फेयर भी नहीं होता है, वो तो नाउन है। सुहाना, सुहाना इज विशेषण। मौसम सुहाना है, कैसा मौसम है, सुहाना, तो सुहाना क्या हुआ, विशेषण। वहाँ, वहाँ भी हमारा सर्व विशेषण नहीं है, वो क्योंकि किसी भी चीज के बारे में क्वालिटी को नहीं बता रहा है। बाग, बाग भी हमारा विशेषण नहीं है क्योंकि ये तो नाउन है, किसी जगह का नाम है। पीली, मेरे पास पीली टी शर्ट है, तो पीली टी शर्ट कैसी है, पीली। तो जो भी कलर्स होते हैं वो हमारे विशेषण होते हैं, तो विशेषण है। स्वतंत्र, मेरा देश स्वतंत्र है। स्वतंत्र कैसा देश है, स्वतंत्र। फ्री, तो देश की क्वालिटी बता रहा है, तो क्या है ये, विशेषण। समृद्ध, अगेन समृद्ध मतलब प्रॉस्पर, कोई क्वालिटी बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे यूज कर सकते हैं, मेरा गांव समृद्ध है, तो गांव कैसा है, समृद्ध। तो क्या हुआ, ये क्वालिटी बता रहा है, तो विशेषण। हिंदी,
हिंदी तो लैंग्वेज का नाम है तो मतलब संज्ञा है। आधा, आधा, मुझे आधा लीटर दूध चाहिए। परिमाणवाचक, क्वांटिटी बताई लीटर की। रंगीन, रंगीन हमारा क्या होगा? मैंने रंगीन कपड़े खरीदे। कैसे कपड़े खरीदे? रंगीन। तो रंगीन हमारी कपड़ों को डिस्क्राइब कर रहा है। आप कोई भी सेंटेंस बनाकर देख सकते हो। अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है तो वो विशेषण है, अगर डिस्क्राइब नहीं कर रहा है तो वो विशेषण नहीं है। सो किधर, किधर तो किसी को डिस्क्राइब करेगा, किसी को भी नहीं, तो वो विशेषण नहीं है। तो हमारे इसमें विशेषण है सुंदर, अलग, अगणित, छोटा, सुहाना, पीली, स्वतंत्र, समृद्ध, आधा, रंगीन। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके प्रकार लिखो। मतलब हमें यहाँ पे विशेषण को बताना है और वो कौन सा विशेषण है जिसकी संख्यावाचक है, परिमाणवाचक की गुणवाचक है, वो भी हमको बताना है। तो आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। कितने पक्षी? 4। तो क्या बता रहा है? संख्या। तो ये हुआ 4 संख्यावाचक सर्वनाम। गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा, दूध को हम गिन नहीं सकते, उसको वजन से लेना पड़ता है, वो परिमाणवाचक। तो थोड़ा इस परिमाणवाचक विशेषण। पेड़ पर पीला आम लगा है। पीला, कैसा आम? पीला। आम कैसा है? पीला। उसका गुण बता रहा है तो पीला गुणवाचक विशेषण। वह मेरी बहन है। मेरी, मेरी मतलब सर्वनाम को बता रहा है तो क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। हर व्यक्ति विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। हर व्यक्ति, हर मतलब व्यक्ति काउंटेबल है तो इसके लिए संख्यावाचक, हम संख्या में गिन सकते हैं व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 2, 3, 4, 5 करके, तो वो क्या होगा? संख्यावाचक। हर संख्यावाचक विशेषण। अंधेरी रात थी। कैसी रात थी? अंधेरी मतलब रात का गुण बता रहा है। रात की गुण है कि क्या है? अंधेरी। तो अंधेरी क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। घीसू 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। नंबर, कितने महीने? 3 महीने। तो 3 इस संख्यावाचक विशेषण। अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। अपनी, अपनी शब्द संपदा किसकी? अपनी। तो सार्वनामिक। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है। शब्द कैसे हैं? सुंदर। तो शब्द की क्वालिटी बता रहा है, शब्द के गुण बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। दोनों मतलब संख्या, 2 नंबर बता रहे हैं तो संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट, कोष्टक में से उचित विशेषण चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करो। बीरबल क्या था? चतुर। बीरबल चतुर मंत्री थे। डैश गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। तो उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। खेल तो डैश जीवन की आत्मा है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। हाथ लगा बंदर के एक दिन डैश आला। कैसा आला? टूटा फूटा आला। यह मेरे जीवन के डैश क्षणों में से एक था। महानतम क्षणों में से एक था। आज कक्षा में बहुत डैश विद्यार्थी है। आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। बीरबल ने डैश बातें ध्यान से सुनी। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी। डैश बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते। कौन सा? अच्छे बच्चे।
डैश सुबह आर्यन ने मामा जी से कैमरा मांग लिया। अगली सुबह। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विशेषणों को वाक्य में प्रयोग करो। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। 1. चिंकी ने पेड़ से एक फल तोड़ा। शांत, आज वातावरण शांत है। ऊंची, यह इमारत बहुत ऊंची है। काली, मेरे पास एक काली बिल्ली थी। समझदार, मेरा भाई बहुत समझदार है। तो बच्चों, इसी के साथ में हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 विशेषण फिनिश किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर 5 क्रिया के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।